क्या 24 नवंबर की सुबह जुहू के उस बंगले में जो हुआ वो सिर्फ एक मौत की खबर थी या फिर एक बहुत बड़े सच को दुनिया से छुपाने की तैयारी? आखिर क्यों बॉलीवुड के ही मैन को, जिसने 60 साल तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया, उसे अपने आखिरी सफर पर जाने के लिए चोर दरवाजों का सहारा लेना पड़ा? क्या वजह थी कि धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में इस्लामिक रीति रिवाजों का जिक्र तक नहीं होने दिया गया, जबकि सरकारी कागजों में वो दिलावर खान बन चुके थे? और सबसे बड़ा सवाल, दो परिवारों की वो कौन सी कशमकश थी जिसने सनी देओल को मजबूर कर दिया कि वो अपने पिता की देह को फैंस के अंतिम दर्शन के लिए रखने के बजाय सीधे श्मशान घाट ले जाएं? आज हम उस बंद कमरे का दरवाजा खोलेंगे और उन आंसुओं के पीछे छिपे डर और मजबूरी को समझेंगे, जिसे मीडिया के कैमरों ने रिकॉर्ड तो किया लेकिन डिकोड नहीं कर पाए। बॉलीवुड के इतिहास में 24 नवंबर 2025 की तारीख काले अक्षरों में लिखी जाएगी, लेकिन उससे भी ज्यादा यह तारीख याद रखी जाएगी उस रहस्यमयी खामोशी के लिए जो देओल परिवार ने ओढ़ रखी थी। जैसे ही सुबह के उजाले के साथ खबर आई कि 89 साल के धर्मेंद्र अब नहीं रहे, पूरा देश सन्न रह गया। लेकिन इससे पहले कि फैंस जुहू में उनके घर के बाहर इकट्ठा होकर धर्म पाजी अमर रहें के नारे लगा पाते, अंदर खाने कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। आमतौर पर जब दिलीप कुमार या लता मंगेशकर जैसी हस्तियां दुनिया छोड़ती हैं, तो उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा जाता है, घंटों तक जनता के दर्शन के लिए रखा जाता है। लेकिन धर्मेंद्र के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी मौत की खबर और उनके अंतिम संस्कार के बीच इतना कम फासला था कि मानो परिवार किसी अनहोनी से भाग रहा हो। एम्बुलेंस कब निकली, कौन से रास्ते से श्मशान पहुंची और कब चिता को अग्नि दे दी गई, यह सब इतनी फुर्ती में हुआ कि मुंबई की मीडिया और पुलिस भी हक्की बक्की रह गई। आखिर इस हड़बड़ी की वजह क्या थी? इस हड़बड़ी और गोपनीयता की पहली वजह 11 नवंबर 2025 को घटी उस घटना में छिपी है जिसने देओल परिवार को मीडिया का दुश्मन बना दिया था। आपको याद होगा कि धर्मेंद्र के निधन से ठीक 2 हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर उनकी मौत की झूठी खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। हालत यह थी कि बड़े बड़े राजनेताओं और जावेद अख्तर जैसे दिग्गजों ने भी श्रद्धांजलि दे दी थी। उस वक्त हेमा मालिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने इसे अक्षम्य और अपमानजनक बताया था। ईशा देओल को सामने आकर सफाई देनी पड़ी थी। उस फेक न्यूज वाले एपिसोड ने सनी देओल और बॉबी देओल के मन में एक डर बैठा दिया था। उन्हें लगा कि उनके पिता की बीमारी और मौत मीडिया के लिए सिर्फ एक तमाशा बनकर रह गई है। इसलिए जब 24 नवंबर को वाकई यमराज ने दस्तक दी, तो परिवार ने कसम खा ली थी कि इस बार खबर तब तक बाहर नहीं जाएगी जब तक कि सारी तैयारियां पूरी ना हो जाएं। ये गोपनीयता मीडिया से बदला लेने का उनका तरीका था, लेकिन इस बदले ने लाखों फैंस का दिल तोड़ दिया जो अपने हीरो की एक आखिरी झलक पाने को तरसते रह गए। लेकिन क्या वजह सिर्फ मीडिया का डर था? नहीं, कहानी में एक बहुत बड़ा धार्मिक और कानूनी पेंच भी फंसा हुआ था, जिसका नाम है दिलावर खान। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि 1979 में जब धर्मेंद्र ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के प्यार में गिरफ्तार हुए थे, तो उनके सामने हिंदू मैरिज एक्ट की दीवार खड़ी थी। पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना वो दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। कहा जाता है कि उस जमाने में प्यार की खातिर धर्मेंद्र ने धर्म की दीवार लांघ दी थी। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम बदलकर दिलावर खान केवल कृष्ण रख लिया, ताकि वो हेमा मालिनी से, जिनका नया नाम आयशा भी रखा गया था, निकाह कर सकें। यह बॉलीवुड का वो ओपन सीक्रेट है जिस पर देओल परिवार कभी बात करना पसंद नहीं करता। लेकिन मौत वो कड़वा सच है जो दबे हुए गड़े मुर्दे उखाड़ देती है। अब जरा 24 नवंबर के मंजर के बारे में सोचिए। अगर धर्मेंद्र के पार्थिव शरीर को ज्यादा देर तक घर पर या किसी हॉल में रखा जाता, तो इस बात का बहुत बड़ा डर था कि कहीं कोई कट्टरपंथी संगठन या कोई मौलवी दिलावर खान के नाम पर दावा न ठोक दे। इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से अगर कोई मुस्लिम मरता है तो उसे दफनाया जाना चाहिए, जलाया नहीं। अगर ऐसा कोई विवाद खड़ा हो जाता तो सनी देओल और बॉबी देओल के लिए स्थिति संभालना नामुमकिन हो जाता। सनी देओल, जो अपनी पंजाबियत और झट सिख हिंदू जड़ों से गहराई से जुड़े हैं, वो कभी भी अपने पिता को किसी और रीति रिवाज से विदा नहीं होने देते। यह डर बहुत वास्तविक था कि कहीं अंतिम विदाई एक धार्मिक अखाड़े में न बदल जाए। इसीलिए परिवार ने फैसला किया कि इससे पहले कि दिलावर खान की फाइल खुले, धर्मेंद्र सिंह देओल का अंतिम संस्कार वैदिक और हिंदू रीति रिवाजों से श्मशान घाट पर कर दिया जाए। अग्नि के हवाले होते ही वो सारे दस्तावेज और वो सारी पुरानी कंट्रोवर्सी हमेशा के लिए राख में मिल गईं। इस गोपनीयता का तीसरा और सबसे भावुक पहलू है दो परिवारों का टकराव। धर्मेंद्र की जिंदगी 2 नावों की सवारी थी। एक तरफ उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सादगी और अंधेरे में बिताई, लेकिन कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ सुपरस्टार हेमा मालिनी, जो हमेशा लाइमलाइट में रहीं।
ये दोनों महिलाएं दशकों तक एक दूसरे के रास्ते में आने से बचती रहीं। लेकिन अंतिम संस्कार वो जगह थी जहां इनका आमना सामना होना तय था। श्मशान घाट के अंदर का माहौल बेहद तनावपूर्ण और भावुक था। सूत्रों के मुताबिक प्रकाश कौर वहां मौजूद थीं, लेकिन वो गाड़ियों और परिवार के घेरे में थीं ताकि कोई कैमरा उन तक न पहुंच सके। दूसरी तरफ हेमा मालिनी और ईशा देओल भी वहां पहुंची। सनी और बॉबी के लिए यह अग्नि परीक्षा की घड़ी थी। एक तरफ उनकी अपनी मां का दुख था और दूसरी तरफ पिता की दूसरी पत्नी की मौजूदगी। अगर यह अंतिम संस्कार सार्वजनिक होता और मीडिया को अंदर जाने की इजाजत होती, तो अगले दिन अखबारों की हेडलाइन यह नहीं होती कि धर्मेंद्र नहीं रहे, बल्कि यह होती कि प्रकाश कौर ने हेमा को कैसे देखा, या क्या दोनों सौतनों ने बात की। सनी देओल अपनी मां की गरिमा को लेकर बेहद प्रोटेक्टिव हैं। वो किसी भी कीमत पर अपनी मां के आंसुओं को टीआरपी का मसाला नहीं बनने देना चाहते थे। पुलिस का पहरा इतना सख्त था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। हेमा मालिनी ने भी समझदारी दिखाई। वो आईं, उन्होंने हाथ जोड़े, ईशा के आंसू पोंछे और एक सम्मानजनक दूरी बनाकर खड़ी रहीं। मुख्य रस्में, मुखाग्नि देना और बाकी क्रियाकर्म पूरी तरह से सनी और बॉबी के नेतृत्व में हुए, जो यह साफ संदेश था कि अंतिम सफर पर धर्मेंद्र पूरी तरह से अपने पहले परिवार के पास लौट आए थे। इस अफरा तफरी और सीक्रेसी का असर यह हुआ कि धर्मेंद्र को वो राजकीय सम्मान, स्टेट ऑनर, नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। वो पद्म भूषण से सम्मानित थे और बीकानेर से सांसद भी रह चुके थे। कायदे से उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा जाना चाहिए था और पुलिस बैंड को शोक धुन बजानी चाहिए थी। लेकिन राजकीय सम्मान के लिए सरकारी प्रोटोकॉल और वक्त की जरूरत होती है। परिवार ने सरकार को इतना वक्त ही नहीं दिया कि वे इंतजाम कर सकें। प्रशासन जब तक हरकत में आता, तब तक तो पवन हंस की चिमनी से धुआं उठना शुरू हो चुका था। फैंस सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि हमारे ही मैन को देश ने वो इज्जत क्यों नहीं दी। लेकिन सच ये है कि ये अपमान नहीं बल्कि परिवार की मजबूरी थी। उन्होंने राजकीय सम्मान के शोर शराबे के बजाय निजी शांति को चुना। उस दोपहर पवन हंस श्मशान घाट के बाहर जो नजारा था वो दिल दहला देने वाला था। अंदर शांति थी, लेकिन बाहर कोहराम मचा हुआ था। जैसे ही खबर लीक हुई कि धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार वहीं हो रहा है, हजारों की भीड़ रोड पर उमड़ पड़ी। ट्रैफिक पूरी तरह जाम हो गया। लोग बैरिकेड्स तोड़ने पर उतारू थे। एक फैन तो धर्मेंद्र के पुराने पोस्टर लेकर फूट फूट कर रो रहा था, तो कोई पुलिस से भिड़ रहा था कि हमें एक बार चेहरा दिखा दो। लेकिन एम्बुलेंस के काले शीशे चढ़े हुए थे। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे शाहरुख, सलमान, अमिताभ अपनी बड़ी गाड़ियों में आए और सीधे अंदर चले गए। आम जनता के लिए वहां सिर्फ धक्के और लाठियां थीं। यह दृश्य बताता है कि एक स्टार और उसके फैंस के बीच का रिश्ता कितना गहरा होता है, लेकिन जब परिवार अपनी निजता की दीवार खड़ी कर दे तो फैंस बेबस हो जाते हैं। अंतिम यात्रा की इस कहानी में ईशा देओल का रोल भी बहुत अहम रहा। वो शायद अकेली कड़ी थीं जो दोनों परिवारों के बीच के तनाव को कम कर रही थीं। आपको याद होगा कि हेमा मालिनी की बायोग्राफी में ईशा ने बताया था कि कैसे वो पहली बार अपने बीमार चाचा को देखने के लिए सनी देओल की मदद से अपने पिता के पहले घर में गई थीं और प्रकाश कौर के पैर छुए थे। श्मशान घाट पर भी ईशा देओल का रो रो कर बुरा हाल था। वो जानती थीं कि आज उनके पिता सिर्फ उनके नहीं रहे, बल्कि वो पूरी तरह से उस परिवार के हो गए हैं जिससे उनकी मां ने उन्हें हमेशा शेयर किया था। वहां मौजूद लोगों ने देखा कि कैसे अभिषेक बच्चन और अन्य सितारे ईशा को सांत्वना दे रहे थे, लेकिन सनी और बॉबी अपने पिता की देह के साथ रस्मों में व्यस्त थे। यह दूरियां वहां साफ दिखाई दे रही थीं, जो आज तक नहीं मिटी हैं। धर्मेंद्र की मौत के बाद जो वीडियो वायरल हुए वो और भी ज्यादा भावुक कर देने वाले थे। उनका आखिरी इंस्टाग्राम वीडियो, जिसमें वो अपने ही नशे में झूमता हूं गाने पर मुस्कुरा रहे थे, अब फैंस को रुला रहा है। वो वीडियो देखकर लगता है जैसे उन्हें पता था कि वक्त आ गया है। इसके अलावा एक वीडियो जिसमें वो हेमा मालिनी की तारीफ करते हुए शर्मा रहे थे, वो भी खूब शेयर किया जा रहा है। ये यादें ही अब फैंस के पास बची हैं। लेकिन उन वायरल वीडियोस के बीच वो सवाल अब भी गूंज रहा है, क्या वाकई इतनी गोपनीयता जरूरी थी? क्या एक कलाकार जिसे जनता ने बनाया, उसकी मौत पर जनता का कोई हक नहीं होता? कुछ अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि धर्मेंद्र की तबीयत पिछले कुछ महीनों से बहुत ज्यादा खराब थी और वो खुद भी नहीं चाहते थे कि उनकी कमजोर हालत की तस्वीरें दुनिया देखे। वो हमेशा चाहते थे कि दुनिया उन्हें उस मजबूत, हैंडसम ही मैन के रूप में याद रखे, न कि एक बीमार बुजुर्ग के रूप में। शायद इसीलिए परिवार ने अंतिम समय में किसी भी फोटोग्राफर को पास फटकने नहीं दिया। अस्पताल से घर और घर से श्मशान, इस पूरे सफर में धर्मेंद्र को छिपाकर रखा गया। यह उनकी गरिमा, डिग्निटी को बनाए रखने का एक तरीका था। हमने देखा है कि कैसे विनोद खन्ना की आखिरी कमजोर तस्वीर वायरल होने पर बवाल हुआ था। देओल परिवार अपने पिता के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहता था।
अंत में धर्मेंद्र का यह सीक्रेट अंतिम संस्कार हमें बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे के उस अंधेरे और उलझे हुए रिश्तों की याद दिलाता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक सुपरस्टार जिसके पास दौलत, शोहरत और प्यार सब कुछ था, उसकी अंतिम विदाई को मैनेज करना पड़ा। यह विदाई दिलावर खान के डर, 2 पत्नियों के सामाजिक टकराव और एक बेटे सनी देओल की अपने पिता को विवादों से बचाने की जिद का परिणाम थी। चिता की अग्नि ने न केवल धर्मेंद्र के नश्वर शरीर को पंचतत्व में विलीन किया, बल्कि उसने उन तमाम सवालों, उन तमाम धार्मिक पेचीदगियों और उन तमाम पारिवारिक गिले शिकवों को भी जलाकर खत्म कर दिया, जो अगर बाहर आते तो एक तमाशा बन सकते थे। धर्मेंद्र चले गए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी खामोशी छोड़ गए जो बहुत कुछ कह रही है। फैंस को शिकायत रहेगी कि वे अलविदा नहीं कह पाए, लेकिन शायद एक पिता और पति के तौर पर उन्हें वही शांति मिली जिसके वे हकदार थे, अपनों के बीच, बिना किसी शोर के और अपनी शर्तों पर। यह कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं है, यह कहानी है एक परिवार की जिसने दुनिया की परवाह किए बिना अपने मुखिया को अपने तरीके से विदा किया। सच अभी भी कई लोगों के दिल में सवाल बनकर बैठा है, लेकिन जवाब शायद पवन हंस की उन हवाओं में ही कहीं खो गया है। बॉलीवुड का ही मैन अब तारों में जा बसा है, अपनी सारी कहानियों और सारे राज अपने साथ लेकर।